क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड कैसे बना? हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह कैसे अस्तित्व में आया? शैववाद के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना एक गहन और अद्भुत प्रक्रिया है। आइए हम इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि शैववाद के अनुसार सृष्टि से पहले का अस्तित्व कैसा था। शैववाद के अनुसार सृष्टि से पहले केवल एक अद्वितीय तत्व था जिसे शिव कहा जाता है। ये शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे संपूर्णता का प्रतीक हैं। उनकी अवस्था निराकार और असीमित थी। सृष्टि से पहले यह ब्रह्मांड शून्य में था, एक अंधकारमय, शांत और स्थिर अवस्था। यहां न तो कोई समय था, न कोई स्थान और न ही कोई भौतिक वस्तु। सब कुछ शांत था, जैसे एक गहरी नींद में हो। लेकिन इस शून्यता में भी एक गहरी ऊर्जा थी, एक संभावनाओं का सागर। अब जब हम कहते हैं कि शिव निराकार हैं, तो इसका मतलब ये है कि वे सभी रूपों और आकारों से परे हैं। वे वह मूल तत्व हैं जो सभी सृष्टियों का आधार है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शिव ने अपने भीतर से एक इच्छा जागृत की। यह इच्छा थी सृष्टि की। ये एक अद्भुत पल था जब असीम शांति में हलचल हुई। इस हलचल ने एक सृजनात्मकता का जन्म दिया, एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और इसी से सृष्टि का आरंभ हुआ। शिव ने अपने अंशों को विभाजित किया और इस प्रक्रिया में शक्ति या शक्ति का जन्म हुआ। शिव और शक्ति का यह मिलन एक अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। यह संतुलन ही सृष्टि की नींव है। शिव ने शक्ति के साथ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किया और इस प्रकार समय, स्थान और सभी जीवों का जन्म हुआ। शैववाद में इसे शिव शक्ति का संयोग कहा जाता है। अब जब हम सृष्टि के इस अद्भुत क्षण की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक भौतिक सृजन नहीं था, यह एक आध्यात्मिक और मानसिक सृजन भी था। हर जीव, हर वस्तु, हर विचार, सब कुछ शिव के अंश हैं। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो आप उस पेड़ में शिव की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब आप किसी नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उसकी धारा में शिव की शक्ति को देख सकते हैं। इस प्रकार शैववाद के अनुसार सृष्टि एक निरंतर प्रक्रिया है। यह न तो एक बार हुई थी और न ही समाप्त होगी। सृष्टि का यह चक्र हमेशा चलता रहता है। जब एक जीवन समाप्त होता है, तो वह फिर से शिव में विलीन हो जाता है और फिर से एक नए रूप में प्रकट होता है। यह चक्र जीवन और मृत्यु का नहीं, बल्कि सृष्टि और पुनर्जन्म का है। शैववाद में यह भी कहा गया है कि हर जीव में एक दिव्य तत्व है जो उसे शिव से जोड़ता है। यह तत्व हमें यह सिखाता है कि हम केवल भौतिक रूप में नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी आत्मा है जो शिव के साथ एकता का अनुभव करती है। जब हम अपनी इस आत्मा को पहचानते हैं, तो हम सृष्टि के सच को समझने लगते हैं। अब जब हम इस ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया को समझते हैं, तो ये हमें एक नई दृष्टि देता है। हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सभी एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। यह ऊर्जा हमें जोड़ती है, हमें एक दूसरे से संबंधित करती है। जब हम किसी के साथ प्रेम करते हैं, तो हम वास्तव में शिव की शक्ति को व्यक्त कर रहे होते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हम शिव के अंश का कार्य कर रहे होते हैं। इस प्रकार शैववाद हमें यह सिखाता है कि हम केवल भौतिक दुनिया में नहीं हैं, बल्कि हम एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। यह यात्रा हमें अपने भीतर की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने भीतर के शिव को पहचानते हैं, तो हम सृष्टि के सच्चे अर्थ को समझने लगते हैं। तो अगली बार जब आप इस ब्रह्मांड को देखेंगे, तो याद रखें कि यह केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है जो हमें एकता, प्रेम और सृजन की ओर ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं और एक दिन उसी स्रोत में विलीन हो जाएंगे। इसलिए जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करें, तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह एक अवसर है अपने भीतर के शिव को पहचानने का, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का, क्योंकि अंततः हम सब एक ही यात्रा पर हैं, एक ही सृष्टि के हिस्से हैं, और यही शैववाद का सार है।